नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत महाकुंभ से, जहां आज तीसरे शाही स्नान को बहुत उत्सव के साथ मनाया गया। लाखों की संख्या में जहां श्रद्धालुओं ने स्नान किया तो वहीं दूसरी ओर 13 के 13 अखाड़ों ने गंगा स्नान किया और महाकुंभ के इस पर्व पर आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन इसके विपरीत एक दूसरा पहलू भी है कि लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिव के मामले पूरे उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय हैं। जिस तरीके से कुंभ क्षेत्र में लगातार हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उसको देखते हुए जिस तरीके से एनटीपीसीआर की रिपोर्ट आ रही है वो बेहद खतरनाक है। अभी तक 1000 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों से हरिद्वार पहुंचे हैं महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए। आग का सिलसिला मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। महाकुंभ में एक बार फिर से आग देखने को मिली, जहां कनकल क्षेत्र स्थित 20 टेंट में जबरदस्त आग लग गई। इस आग से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बामुश्किल इस आग को बुझाया गया और किसी तरह से काबू में लाया जा सका। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने आज कुंभ में तीसरे शाही स्नान के दौर में आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही उन्होंने कामना की कि पूरे देश में कोरोना से जिस तरीके से एक कहर सा फैलता जा रहा है उससे बचाव हो और लोगों की कुशल क्षेम की कामना की। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर हैं, जिसकी वजह से ये कोरोना का कहर एक बार फिर से पूरी तरह से देश को परेशानी में डाल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से अखाड़ों में और आश्रमों में साधु सन्यासी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी ये किसी बड़ी चिंता का विषय है। ये सन्नाटा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कहीं और का नहीं बल्कि उत्तराखंड के मशहूर पर्यटक स्थल नैनीताल का है। जी हाँ, जिस तरीके से कोरोना का कहर पूरे देश में व्याप्त है, उसी तरीके से कोरोना का कहर ने उत्तराखंड को भी अपनी चपेट में लिया हुआ है। और यही कारण है कि उत्तराखंड के तमाम पर्यटक स्थल बिल्कुल वीरान पड़े हैं, सुनसान पड़े हैं। और ऐसा ही हाल नैनीताल का भी है, जहां इस समय लोगों का आना जाना शुरू हो जाया करता था। अब वो नैनीताल पूरी तरह से शांत है, वीरान है, सुनसान है। लगभग 80% से ज़्यादा बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से होटल व्यवसायी बेहद परेशान हैं और निराश हैं। यूं तो उत्तराखंड का नैनीताल हाईकोर्ट 2 दिन पहले ही बंद हो चुका है कोरोना की वजह से, लेकिन अब एक नया आदेश हाईकोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो कर्मचारी यहाँ पर आएंगे वो एक तो 52 वर्ष से ऊपर के कर्मचारी होंगे, तो उनका प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा उन्होंने साफ कर दिया कि यहाँ पूरे कैंपस के अंदर कम से कम 2 बार सैनिटाइज किया जाए और जो भी व्यक्ति अंदर प्रवेश करे उसकी थर्मल स्क्रीनिंग करना बेहद अनिवार्य है। ये कोई ऐसा वैसा चोर नहीं बल्कि करोड़पति चोर है। जी हाँ, जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है वो कोई और नहीं बल्कि एक करोड़पति चोर है और उसने बाकायदा अंजाम दिया एक नाटकीय ढंग की तरह। उसने साफ तौर पर यह कबूल किया कि बीमे की रकम को वसूल करने के लिए उसने ये किया है। उसके साथ 2 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इस पूरे ग्रुप से एक व्यक्ति अभी फरार है। ये घटना उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की है। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।